जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, भारत एक उल्लेखनीय विशिष्टता वाले देश के रूप में अलग खड़ा है, जहां मंदी की 0% संभावना है। जैसा कि 2008 में हुआ था, भारत एक बार फिर दुनिया को आर्थिक अंधकार से बाहर निकालने के मुहाने पर खड़ा है और इस बार कोई तुष्टीकरण और क्रिप्टो कम्युनिस्ट नीतियों का खेल बिगाड़ने को नहीं आएगा। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे उन कारकों का विश्लेषण करूंगा जो भारत के आर्थिक लचीलेपन यानी रेजिलियंस में योगदान दे रहे हैं और जो भारत की आर्थिक क्षमता को परिभाषित करती है। तो विलंब किस बात की? भारत के लचीलेपन के पीछे प्रमुख कारणों में से एक दोहरी परिसंचरण नीति को अपनाना है, अर्थात डुअल सर्कुलेशन नीति, जो घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं के उपभोग और उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण पर जोर देती है। यानी जो खाओ वो बनाओ और जो बनाओ वही खाओ। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करके और आयात पर निर्भरता कम करके भारत ने आर्थिक स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। यह नीति स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देती है, रोजगार को बढ़ावा देती है और घरेलू खपत को भी बढ़ावा देती है, जिससे निरंतर आर्थिक विकास होता है। आप स्वयं से पूछिए, ऐसा कितने विकसित देशों में आपको यह आर्थिक मॉडल देखने को मिला है? भारत ने भोजन और बिजली जैसे आवश्यक संसाधनों में आत्मनिर्भरता को रणनीतिक रूप से प्राथमिकता दी है। कई अन्य देशों के विपरीत भारत कभी भी इन महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए बाहरी स्रोतों पर अधिक निर्भर नहीं रहा है, चाहे वो खाद्य पानी हो या फिर बिजली। कुछ हाईटेक सामानों को छोड़कर हम उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हैं, अगर उसमें निर्यात शिरोमणि ना बने तो। कृषि को प्राथमिकता देकर और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में निवेश करके भारत ने खाद्य और बिजली जैसे आवश्यक संसाधनों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की है और बाहरी झटकों और वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव की भेद्यता को कम किया है। वहीं चीन के साथ तुलनात्मक विश्लेषण निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता के खतरों को उजागर करती है। निर्यात पर चीन की भारी निर्भरता ने इसे कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से कमजोर बना दिया, जब वैश्विक व्यापार को कई व्यवधानों का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत भारत की विविध अर्थव्यवस्था और घरेलू खपत पर ध्यान केंद्रित करने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध एक बफर प्रदान किया गया। इस विविधीकरण ने भारत को महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी के सबसे बुरे प्रभावों से बचा लिया। भारत का अनुभव विविधीकरण के महत्व और एक ही क्षेत्र या रणनीति पर अत्यधिक निर्भरता से बचने का प्रदर्शन करता है। नकल की नीतियों पर चीन के अत्यधिक जोर और विशिष्ट उद्योगों में सफलता को दोहराने के प्रयासों ने इसे आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील बना दिया। ना ठीक से अपनी नीतियों को लागू कर पाए और नकल में भी नील बटे सन्नाटा। इसके विपरीत भारत की विविध अर्थव्यवस्था और नवाचार और उद्यमिता पर जोर ने लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा दिया है। एक सभ्यतागत राज्य के रूप में भारत की पहचान इसकी अर्थव्यवस्था को निहित लाभ देती है। एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत में एक गहरी उद्यमशीलता की भावना है, जिसने ऐतिहासिक रूप से आर्थिक विकास को प्रेरित किया है। अपनी विविध परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को अपनाने और उसका जश्न मनाने के द्वारा भारत नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देती है। अब यह भी बताने की आवश्यकता है कि हमें सोने की चिड़िया का उपनाम क्यों दिया गया। ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन का भारत के आर्थिक परिदृश्य, स्वदेशी उद्योगों को चलने और औपनिवेशिक शक्ति पर निर्भरता पैदा करने पर स्थायी प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के लिए भारत के बाद के संघर्ष और अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण दृढ़ता और पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, परंतु यह 1991 तक लगभग असंभव था और 1991 में जाकर कहीं भारत आर्थिक रूप से मुक्त हुआ था। उद्यमियों को एक संदेश के साथ कि देश के मामले में वे भी अपना योगदान दे सकते हैं और अधिक धन कमाना कोई पाप नहीं। इसलिए जो लोग मेक इन इंडिया को मजाक समझते थे, उन्हें शीघ्र ही भारत ने आर्थिक दर्पण दिखाया। यह भी सिद्ध हुआ कि यह पहल आर्थिक आत्मनिर्भरता और अपने विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक क्यों है। स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करके, उद्यमिता को बढ़ावा देकर और भारत की ताकत का प्रदर्शन करके इस पहलू का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मेक इन इंडिया केवल एक नई अवधारणा नहीं है, यह भारत की समृद्ध विरासत और अपनी जड़ों के गौरव की पुष्टि है। इसीलिए वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मंदी की 0% संभावना इसका लचीलापन और आर्थिक नीतियों का एक परिचायक है। आत्मनिर्भरता, विविधीकरण
और एक जीवंत उद्यमशीलता की भावना पर ध्यान केंद्रित करके भारत ने सतत आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। ऐतिहासिक चुनौतियों से सीखते हुए और अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाते हुए भारत वैश्विक आर्थिक गतिशीलता को विकसित और नेविगेट करना जारी रखता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, इसकी अनूठी ताकत का उत्सव मनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और समृद्ध भविष्य के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देना अवश्यंभावी है।